हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डे 3 में मेरा टू डू लिस्ट का टारगेट क्या है। क्या हम 90% के ऊपर जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 90% के ऊपर जाने के लिए और ज़्यादा डिसिप्लिन और मोटिवेशन चाहिए हमें, विच इज़ लिटरली ज़्यादा एफर्ट डालने वाला काम। ठीक है, बट आपको बहुत सारे लेसन्स लिखने हैं ये 3 दिन के चैलेंज से, जिसका आज आखिरी दिन है। और आपको मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपका कैसा गया ये 3 दिन। क्या आप पिछले जो समय थे उनसे क्या आप बेटर कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो क्यों कर पा रहे हो, और ऐसा आप क्या करोगे कि आगे आप बेहतरीन करते चले जाओ। मैं आपको आज का मेरा टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। बहुत सिंपल टू डू लिस्ट है आज का मेरा। मुझे जिम जाना है, आज 40 का हमने 50 मिनट कर लिया। रिकॉर्ड करना है 9th का एक चैप्टर, आज करना ही करना है। अपडेट करना है लाइव क्लास के नोट्स, काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ चैप्टर्स हो गए उसके। एडुकेटर बाई चॉइस ईबीसी, इसका डे 3 का लास्ट वीडियो डालना है आज। और आपको मुझे ये भी बताना है कि और किस तरीके का वीडियो चाहिए आपको चैनल के ऊपर। अगर आपको मैं और बताऊँ तो वीडियो बनाना है मैराथन का अनाउंसमेंट के लिए आज जो है वो। उसके बाद हमें क्लास 9th के सीरीज़ को लॉन्च करना है, एक उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी है। नोशन पे मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, उसको रीडिज़ाइन करना, मैं आपको दिखाऊंगा डिज़ाइन करते हुए। और उसमें क्या क्या है मेरे। मेक पेमेंट फॉर इजी लर्निंग, कुछ पेमेंट्स वगैरह करने हैं टीचर्स को, आज आखिरी तारीख है ना, तो सभी लोगों का पेमेंट्स होगा आज। एंड बाय अ नोटबुक, ये क्या है, मैकबुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर रिसर्च करना है। एडिटिंग वगैरह के लिए आसान हो जाएगी। एंड विंडोज से मैक मूव करने का सोच रहा था, तो इसको लिख दिया क्लीन वर्क स्टेशन, जो कि क्लीन हो चुका है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है क्योंकि काम चालू था। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी बात करना चाहता हूँ। कुछ आयरन मैन है, एंड मैं तुम्हें जो चीज़ बताना चाहता हूँ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हें कुछ करना है, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। ठीक है। होता क्या है, थिंक ऑन अ पेपर, पेपर पे लिखो जो जो थॉट्स आ रहे हैं, और एक लिस्ट बनाओ और उसको कंप्लीट करने पे लग जाओ। अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, एंड काम करो। इन्जॉय योर सोशल लाइफ। बहुत आसान होता है। तो कुछ कुछ टास्क करते हुए बीच बीच में छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाऊंगा। डे 3 है, एंड शायद आगे ऐसे ब्लॉगिंग टाइप वाली चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत अजीब लगता है, ट्रस्ट मी इन दिस। बट अगर आपको जिस भी टाइप के वीडियोस इस चैनल पे चाहिए होंगे, आप मुझे बता सकते हो। देयर इज सो मच दैट आई कैन शेयर विथ यू, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। उन टाइप की कंटेंट को इस चैनल पे डालना शुरू किया जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू। सो अभी हम लोग जो एक टास्क था हमारे इसमें कि मैं अपने नोशन टेम्पलेट को थोड़ा सा चेंजेस करने वाला था, थोड़ा सा एडिट करने वाला था। तो मैं आप लोग को एक कमाल का डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। नॉट एवरी टाइम बट मेनी टाइम्स, ठीक है ना, बहुत बार यूज करता हूँ। एंड आई हैव बिल्ट इट विथ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, समय के साथ हम देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठा 5 घंटे वीडियो देख करके कुछ बना लिया। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल में ये पूरा सिस्टम रेडी हुआ है। एंड अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है, तो शायद आज मैं ये यूज कर रहा हूँ, कल कुछ और करूंगा। नथिंग इज स्टैटिक, दैट इज द लेसन हियर। ठीक है। बाय द वे, अगर हम हमारे टू डू लिस्ट की बात करें तो हमारे टू डू लिस्ट में से काफी सारे एलिफेंट टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं, एंड काफी सारे ग्राउंड नट टास्क कंप्लीट हो गए हैं। मैं बताऊंगा एलिफेंट टास्क और ग्राउंड नट टास्क क्या होता है। ओके, सो हियर वी आर ऑन माय नोशन टेम्पलेट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैंने प्यार से नाम दिया है माय डैशबोर्ड। नोशन क्या है वैसे? नोशन बेसिकली एक एप्लीकेशन है। इट्स अ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है ना। तो तुम ज्यादा दुनियादारी में मत घुसो। तुम इसको बेसिकली एक पेपर पेन पे कर सकते हो। एंड मैं खुद ही, तुम देख रहे हो कि ज्यादा पेपर पेन का इस्तेमाल करता हूं। एवरी डे आई यूज पेपर पेन। बस जब कभी कोई डेटा सेव करके रखना होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में काम आए, तो वो कैसे करोगे आप? शायद ये बुक डिस्कार्ड हो जाए, गुम हो जाए, उस पर्पज से हम वो यूज करते हैं। तो इसको देख के इंस्पायर होकर इसमें मत चले जाना। योर गोल इज टू मेक अ लिस्ट एंड कंप्लीट इट, सिंपल। ओके। बस मैं अपना कुछ पर्सनल दिखाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो बहुत प्यारा सा एक फोटो जिफ डाला है, जिसमें एक बंदा काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ क्विक लिंक्स डाले हैं कि हाँ भाई, मैं फट से ये कुछ ऐसी चीजें जिनको मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे चले जाओ। एक घड़ी डाला हुआ है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा, मतलब ये सब बनाना पड़ता है भाई बेसिकली, ठीक है। तो ये घड़ी मुझे टाइम बताता रहता है। और एक सबसे कमाल की बात जिसके लिए मैं एक्चुअली तुम्हें ये दिखाना चाहता था, वो ये चार, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया तरीके से बताया कि भाई आज दिन 78% जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो कंप्लीट हो गया। तो एवरी टाइम इट इज ओपन, जब ये खुला हुआ रहता है और जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर मिलता है कि ओ माय गॉड, 78%, 20%, 99%। कह रहा है कि ये जो हफ्ता है, आज क्या है, आज थर्सडे है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, टुडे इज थर्सडे। तो कह रहा है कि हफ्ता जो है ये 54% कंप्लीट हो गया है, महीना 100% कंप्लीट हो गया। 31 तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये साल 58% कंप्लीट हो गया है। क्या तुम्हें पता है ये बात?
इनफैक्ट ये मेरा जो जीवन है, इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है कि मैं 70 साल शायद जीऊंगा या 60 साल जीऊंगा, उस हिसाब से 36% कंप्लीट हो गया है। शायद मैंने 70-80 साल डाला होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 36% मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दैट्स वेयर इट गेट्स इमोशनल कि यार इतना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और मैंने क्या किया, ये मुझे अवेयरनेस देता है। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ आज। मैं देखो यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स है, कंटेंट कैलेंडर जो हम कंटेंट वगैरह बनाते हैं, इतनी सारी चीजें सोच समझ के बनाई हुई है, और ये लिस्ट और भी है। ये तो ऐसी चीजें जिनका मैं डेटा ट्रैक करना चाहता, तुम समझ लो। इट्स वेरी नॉट दैट इजी कि फट से वीडियो बना लो, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। वैसे एक बार मैं तुम्हें बम बम से मिलाना चाहता हूँ। से हाई, ओह माय गॉड, बम बम दिख नहीं रहा होगा, तुम समझ गए बम बम कौन है। से हाई टू बम बम इन द कमेंट्स। ओके, तो ये एक चीज हो गया, जैसे मान लो। दूसरा, जैसे ये देखो कि हाँ कैटेगरी बकेट बनाया मैंने एक, कि कुछ अपना पर्सनल है, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ चीजें बनाई है कि हाँ मैं ट्रैक करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन टेम्पलेट, ये मैंने किसी से इंस्पायर होके किया था। तो यहाँ पे देखो जो ऑन गोइंग है, गैलरी व्यू, बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई हुई है। नॉट दैट यूजफुल, ठीक है, नॉट दैट मच, आप यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो कुछ ऐसा है। देन यहाँ पे एक डेली रिफ्लेक्ट वीकली न्यूज लेटर, जो आपको एक न्यूज लेटर कई बार आता होगा आपके ग्रुप में, आपने देखते होगे। अगर आप नहीं हो तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शायद मैं डाल दूँ, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना मेरा न्यूज लेटर। उसको भी सोच समझ के लिखा जाता है, ऐसे ही नहीं आता, ठीक है ना। डेली रिफ्लेक्शन, अब अगर डेली रिफ्लेक्शन में मैं तुम्हें आज जैसे दिखा दूँ, आज कितना तारीख है, आज 31 है ना, तो 31 पे क्लिक करते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा डेली रिफ्लेक्शन का टेम्पलेट बनाया है। तो ये टेम्पलेट क्या है भाई, दो चीजें मैं करता हूँ। कई बार क्या होता है कि जीवन में ना हम किसी चीज के अंदर फंस जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाती है, हम मूव नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने अपना कुछ सॉल्यूशन बनाया लॉन्ग टर्म में, सोच सोच के। मैं हमेशा कहता हूँ थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। और दूसरा, वीडियो काफी लंबा होने वाला बाय द वे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कई सारे सवाल खुद से पूछता हूँ डेली। ओके, अगर मुझे लगता है कि मेरी जीवन ठीक नहीं चल रही, तो आई स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट वेंट वेल, तो लेट्स से ए वेंट वेल, बी वेंट वेल, सी वेंट वेल, डी वेंट वेल, इस तरीके से मैं लिखते चले जाता हूँ। दूसरा है व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या खराब हुआ, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, आई एम थैंकफुल फॉर एनीथिंग वर्थ शेयरिंग। अगर कभी कभार मैं इसको यूज कर लेता हूँ, नॉट एवरी टाइम बट आई यूज इट यूजुअली, ठीक है ना। दूसरा, अगर तुम यहीं पे देखोगे, ठीक है, अगर दूसरा तुम यहीं पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस डेट पे मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, एक और ऐड करता हूँ। इशू क्या है, अगर तुम देखोगे तो ये भी मैंने एक टेम्पलेट बनाया था अपने लिए। लाइफ में कई बार ना हम, टेम्पलेट इन द सेंस बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं टाइप करके अपने फोन से कर सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हमेशा मैं अपने इस बुक के साथ ही रहूंगा या फिर किसी और बुक के साथ ही रहूंगा, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि हम टेम्पलेट बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखो इशू क्या है, बहुत सिंपल है, तुम इसको बुक में लिख के रख सकते हो इन क्वेश्चंस को। और इशू क्या है, इशू क्या है, क्यों परेशान है। कई बार होता है ना हम जीवन में परेशान हो जाता है। दूसरा देखो क्या लिखा है, तुझे क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हम वीडियो ये वो देखने लग जाते हैं, यार सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। देखो ना, तुम्हें क्या लगता है सॉल्यूशन। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, मैं लिखता हूँ इन सवालों का जवाब, आधे आधे घंटे तक बैठकर टाइप करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, एंड आई गेट मोटिवेटेड। खुद से खुद करना होता है। मैं किसी यूट्यूबर को देख के कहाँ मोटिवेट होने जाऊंगा, बताओ ना। मैं किससे मोटिवेशन मांगने जाऊँ, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स है मेरे, सीडो प्रॉब्लम्स नहीं है, नकली प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, सिंपल सवाल है, अब क्या करेगा शुभम। देख तुझे सब पता है, ठीक है ना, तो कुछ एक्शन स्टेप लिख दे नेक्स्ट एन डेज के लिए टारगेट। क्या करता हूं मैं, प्रॉब्लम क्या है, लिखता हूं अच्छे से डिटेल में। वैसे ये जो नंबर है ये हमारे एडमिशन पर्पज से है, तो लेट इट बी, इसको हटा देता हूं। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं लिखता हूं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या सॉल्यूशन लगता है, फिर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब एक्शन प्लान क्या है। समझ रहे हो कि 4 दिन का कुछ करना है, 2 दिन के लिए कुछ करना है, इमीडिएटली कुछ करना है। तो इस तरीके से लिख के मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। मैं तुमको ये सब क्यों दिखा रहा हूं कि 3 दिन के इस जर्नी के बाद मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं तुम्हारे लिए इस टाइप के, ठीक है ना। 99.99% चांसेस है नहीं बनाऊंगा, मुझे बहुत बेकार लगता है यार ये ऐसे, मतलब फोन लेके ऐसा शूट करना। इतना कंफर्टेबल नहीं हूं मैं आज भी उसमें, ठीक है। मेरे घर में जो लोग देख रहे थे मुझे, वो भी कह रहे थे ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। मैं नहीं भाई, ये मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, एक टीचर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। दूसरा मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अपने जीवन में ना। व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर तुम देखोगे मैंने एक चीज लिखा है, वन थिंग एट अ टाइम। ओके, तो मैं बहुत सारी चीजों पे काम करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें, नए नए आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में। तो आई यूजुअली राइट इट, कहीं पेपर पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे देखो पर्सनल मेंटोरशिप करके मैंने कई बार पहले, बहुत पहले स्टार्ट किया था। कई सारे बच्चों ने पर्सनल मेंटोरशिप में एनरोल किया, उनसे रिलेटेड बहुत तगड़े लेवल से बच्चों को वो मैंने किया था, समझ रहे हो। बहुत तगड़े लेवल से इन सारे बच्चों को मैंने मेंटोर किया था, इनका प्रॉब्लम लिखा था। तो मतलब जब भी मैं कुछ लेके आता हूँ, ठीक है ना, तो वो हवे में नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड।
बहुत रिसर्च बेस्ड होता है। प्रोग्रेस ट्रैकर करके मैंने कुछ अपने लिए बनाया था, ठीक है ना, जिसमें मैं अपने सारे प्रोग्रेस को ट्रैक करने की, ये भी मैंने किसी से इंस्पायर होके बनाया था बेसिकली, ठीक है। तो ये एक चीज था। देन यहाँ पे देखो टीचरप्रेन्योर, मेरा एक और गोल है मेरे लाइफ में। देखो मैं अकेला बहुत मास लेवल पे बदलाव नहीं ला सकता हूँ। तो एक कोर्स है जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे प्लान में है कि मैं आगे चल के एक कोर्स बनाऊंगा। दैट कोर्स इज बेसिकली टीचरप्रेन्योर। कि कई बार मैंने देखा है कि कोई टीचर नहीं बनना चाहता और लोगों को लगता है कि टीचर बन के पैसे नहीं कमाए जा सकते, बट देयर आर वेज, ठीक है ना, कि आप एक जीरो से शुरू करके बहुत तगड़ा कर सकते हो। तो उसी पर्पज से जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी मुझे आता है, आई विल पुट डाउन एवरीथिंग इन दैट कोर्स, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी कोर्सेज बनाए थे, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। देखो जैसे ये किसी एक टीचर के लिए, किसी क्लास के लिए मैंने कुछ किया था। ही इज अ वेरी नियर एंड डियर टीचर, विनोद सर। तो उनसे ही, उनकी क्लास में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, तो ही वांटेड सम हेल्प, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था और उसका सब कुछ है। सुपर लर्नर करके एक कोर्स बनाया था आप लोगों के लिए। तो सुपर लर्नर कोर्स पे भी बहुत सारा रिसर्च हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा और उनका फीडबैक था, तो वो ये फीडबैक डालने के लिए बनाया था बेसिकली इसको, ठीक है। बट सुपर लर्नर कोर्स भी सोच समझ के बनाया था और बहुत सारे बच्चों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा उसमें। तो वो क्यों बनाया गया था? इट वॉज बिकॉज कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है लर्निंग से रिलेटेड, समझ में आ जाता है लेकिन लर्न नहीं कर पाता, उन लोगों के लिए। तो हमारे एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट यू कैन गो एंड बाय दैट कोर्स, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो। फिर तुम अगर देखोगे तो वन थिंग एट अ टाइम में मैंने लिखा 1-to-1 मेंटोरशिप कई सारे बच्चों को दिया था। 30 डेज प्लान चैलेंज मैंने खुद को लिया था, ठीक है ना। फिर इजी लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैंने एक होम लोन लिया रिसेंटली, तो घर के लिए, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कई सारे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स, और कई सारे चैट को मैंने बुक मार्क करके रखा है, कई सारे गूगल शीट जिस पे हम काम करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली टू डू लिस्ट करके एक एप्लीकेशन है, टिक टिक, जो मैं यूज करता हूँ। तो इस पे मेरे सारी चीजें होती हैं, ओके। एंड इफ यू विल सी, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शायद मैं ये पार्ट अगर कुछ बहुत पर्सनल हो तो काट भी दूं, बट अगर तुम्हें फ्लो समझ में आ जाएगा कटा है कि नहीं कटा है। आज मुझे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करना था 9 बजे, मैंने किया उसके लिए, ठीक है। लंच कर लिया, नैप लिया, ठीक है। टीच, देखो मैं 2:30 से लेकर के, यहाँ पे लिखा भी है कि 2:30 से लेकर के 5 बजे तक किसके लिए काम करता हूँ? टीचिंग, अपने इजी लर्निंग वाले पार्ट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। उससे पहले वाला भी लिखा हुआ था सब कुछ कि हाँ, सुबह सुबह मैं यूट्यूब के लिए काम करता हूँ। अगर तुम देखोगे तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो, सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे तक, 3 घंटे के लिए, ठीक है। देन शावर एंड स्नैक, जिम से आने के बाद क्लास 10th साइंस का आज क्लास होता है यूजुअली, बट आज होगा नहीं, तो वो टू डू लिस्ट में। तो दीज आर एवरीथिंग इन द टू डू लिस्ट, ओके। अब मेरे रोड पे कोई आया, मैं खोल लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो ये एक चीज हो गया। तो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन, मैं हर महीने अपने मम्मी को कुछ पैसे भेजता हूँ, तो उसके बारे में लिखा। सो देयर आर थिंग्स विच आर पर्सनल। उसका देखो मेरे 2025 के क्या क्या सिंपल सिंपल से गोल्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे गोल्स हैं। अगर तुम देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे गोल्स। माई गोल इज टू फॉलो अप माई टू डू लिस्ट। कई बार होता है हम टू डू लिस्ट बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा गोल है कि मैं फॉलो करूँ। माई गोल इज टू गेट फिजिकली फिट। ट्रस्ट में लास्ट 3 साल में मैं बहुत फिजिकली अनफिट हो गया हूँ। मुझे इस बात का एहसास है, बिकॉज बिल्डिंग काम बनाने के चक्कर में, ठीक है ना। तो आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर, तुमने देखा ही होगा लास्ट 3 दिन में। द गोल इज गेट रिड और डिक्रीज सम ऑफ द गोल इज टू गेट रिड और गेट रिड ऑफ डिक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स आई फील एडिक्टेड टू सर्टन हैबिट्स आई डोंट वांट इन माय लाइफ। जैसे एक हैबिट मैं बताता हूँ, रात को फोन को यूज करते रहना और ना सोना, ओके। एक बहुत फनी हैबिट बताता हूँ मैं आपको। कई बार हर जगह फोन लेके चले जाना, इनफैक्ट बाथरूम में भी फोन लेके चले जाना। अब तुम बोलोगे हाँ 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 सर, करते हैं भाई लोग, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। तो दैट इज समथिंग। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, हम पूरा नहीं कर पाते, तो मुझे वो सारे हैबिट्स को, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात है मेरे, तुम गोल देखोगे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीज है। माई गोल इज टू बी विथ माई फैमिली। नाउ दिस इज समथिंग जिसके लिए मैंने होम लोन लिया था कि एक घर ले लूंगा, फिर मम्मी पापा के साथ रहूंगा। बिट ऑफ इमोशनल, मेरी स्टोरी के ऊपर 5 वीडियो बनाए थे मैंने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, एकदम ऑनेस्टली बताया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो इसी पर्पज से होम लोन लिया। एंड ट्रस्ट में घर वाले काफ़ी दिन रहे, बट देन पापा को ऐसा फील हुआ कि अभी भी मुझे काम करना चाहिए, शुड नॉट रिटायर। तो ही वेंट बैक टू द वर्क, मम्मी पापा के साथ चली गई। एंड नाउ आई एम विद माई सिस्टर एंड अदर पीपल। तो हूँ घर में ही अपने, बट मम्मी पापा के साथ नहीं हो। तो समवेयर दिस गोल इज नॉट, पूरा नहीं हो पाया। कुछ एक्सटेंड तक तो पूरा हुआ। माई गोल इज टू प्रीपे 10 लाख रुपीज अमाउंट आफ्टर पेइंग मंथली EMI। तो जो मैंने लोन लिया, इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। एंड मेरा गोल है कि मंथली जो हमारा EMI जा रहा है वो जाते रहे, और एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज भी मैं पे कर दूँ इस साल के एंड तक। दैट इज अ गोल। तो ये छोटी छोटी सी गोल्स है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बनाया था मैंने। तो देखो पर्सनल चीज़ें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ,
व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस पर्सनल थिंग्स। सिंपल, कि आप लोग सच में इंप्रूव करो, बाकी कोई बात नहीं है। नाउ देयर आर थिंग्स रिलेटेड टू इजी लर्निंग जो होती रहती है, एक प्लान होती है, ठीक है ना। देर आर पर्सनल नोट्स, बर्थडेज जो मैं याद रखना चाहता हूँ, एंड सो ऑन बेसिकली, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें शायद मैं ब्लर कर दूँ, ओके, बाद में, बट दैट्स इट, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द इंटायर, बोलने का इतना पर्पस क्या है इसको? अभी काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने सही किया है, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले, मतलब मैन्युपुलेट नहीं किया है, बिंग वेरी ऑनेस्ट। कई बार लोगों को लग जाता है इंटरनेट पे ना, अखंड बेवकूफ लोग हैं, तुम मेरे शब्दों को समझ सकते हो, जिनको बोलने जाओ आम तो उनको आम में इंटरेस्ट ही नहीं, उनको गुटली में इंटरेस्ट है, और उनका दिमाग भी गुटली में है, बहुत सारे लोगों का। तो मैं 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि पॉजिटिव बताने जाओ, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव का पी समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो तुम जो लोग सच में जेन्यून है, वो मेरी बात करने के तरीके से जज करना भाई। बाकी जो लोग गधे हैं उनके लिए तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ ये सब, ठीक, ओके। तो व्हाट इज द एजेंडा? इतना सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 मिनट, आज मैं ये सब क्यों बोल रहा था आप लोगों को? क्योंकि आप लोगों को मैं मोटो ऑफ द पूरा 3 दिन चैलेंज किया था, थिंक ऑन अ पेपर। थिंक करो, कोई भी चीज प्रॉब्लम आता है लिखो, टाइप करो, लैपटॉप, फोन, नोटपैड, जो भी आप हैंडी रख सकते हो। कुछ नहीं तो ऐसी बुक्स बना लो। हम लोग, हमारे जो इजी लर्निंग के बच्चे, प्लान किया हमने कि ऐसे सभी बच्चों को ऐसा एक डायरी भेजेंगे, ठीक है ना। वी आर प्लानिंग इट, बहुत जल्द करने वाले हैं शायद, ठीक है। तो थिंक ऑन अ पेपर एंड डेली एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसको खत्म करो, समझ रहे हो? तो भाई एक्साइटमेंट वाली बात है कि हमारा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज क्या था, नहीं था, एक्स वाई जेड, बट मेन एजेंडा ये है, समझ रहे हो, कि तुम जो अपने लाइफ में चाहोगे वो तुम कर सकते हो। अब मुझे तुमसे एक ऑनेस्टली एक बात पूछनी है कि इस चैनल पे तुम किस प्रकार के कंटेंट चाहते हो नहीं चाहते हो, मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा गोल होता है इस इन वीडियोस पे बहुत व्यूज है, बहुत लोगों तक पहुंचे, तो मेरे पास बड़े बड़े चैनल्स है डालने के लिए, समझ रहे हो। बट जो तुम चाहोगे तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, मेरे खुद के, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसके पर्पस के लिए आई एम रेडी टू डू थिंग्स जो मेरे बस में होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, कोई परेशानी बता सकते हो, टाइम टू टाइम आकर के उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। मेरा ज़्यादा एफर्ट नहीं जाएगा, नॉर्मल, बहुत एडिटिंग फैंसी दुनियादारी चीज़ें नहीं करेंगे, एकदम मैन टू मैन टॉक रखेंगे, राइट। बट आई कैन हेल्प यू विथ ऑल दैट एक्सपीरियंस दैट आई हैव। सो भाई यहाँ पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। आगे के पार्ट में आज का प्रोडक्टिविटी परसेंटेज क्या रहा नहीं रहा, लास्ट में एक शूट करके डाल दूंगा। बट ये सारा दिखाने का पर्पज ये था कि आप लोग सोचो, समझो, लिखो, लिस्ट बनाओ और काम करो। तुम कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए होता है, जो डिसाइड करो वो कर लो बस। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? जो मैंने डिसाइड किया वो मैंने किया। कई बार मैं फेल हुआ, कई बार मैं सही हुआ। जब फेल हुआ तो मैंने उससे देखा कि मैं फेल क्यों हुआ, और उसको मैंने सही किया, फिर मैं सही हो गया। आज भी मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हर रोज बेस्ट बनना चाहता हूँ, पहले से बेटर बनना चाहता हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। देखो मैं अभी जैसे रिसेंटली मैं घूमने गया था कहीं पे लद्दाख, ठीक है, और मैं बहुत सारी जगह घूमने जा चुका हूँ, नैनीताल जा चुका हूँ, अलग अलग जगह, मतलब घूमने वाला होता है ना, एक फेज होता है साल में 1-2 बार कहीं घूम लेना चाहिए, तो मैं करता हूँ ये सब। जबरदस्ती करवाया जाता है मुझसे परिवार वालों द्वारा, कई बार मैं काम में इंडल्ज होता हूँ, लेकिन घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग कहते हैं नहीं चलो 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 चलो, तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है चलते हैं। मन तो मेरा भी होता है, बट काम का प्रेशर रहता है तो कई बार मैं मना कर देता हूँ। तो मैंने जब जितना मैंने घूमा है उससे मैंने एक चीज़ समझा है। क्या समझा है मैंने? और ये फैक्ट भी है कि यार, मतलब मान लो कि मुझे पी से क्यू तक जाना है, तो क्यू पे जा करके तुम्हें लगेगा कि क्यू पे जाके खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। खुशी पी से क्यू जाने के रास्ते में है, डेस्टिनेशन में मजा है। मुझे लगता था कि मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ट्रस्ट मी, 1 लाख रुपए हो गए तो मैं बहुत खुश नहीं हुआ। खुशी खुशी कहाँ हुई? 1 लाख कमाने की जर्नी में। मेरे मन में था कि मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। पर ट्रस्ट में, जिस दिन 10 लाख रुपए आ गए उस दिन मैं समझ लगा 10 लाख रुपए आ गए, खत्म, ठीक है ना। खुशी किस में हुई? क्या रे यार, कमा रहा हूँ उसमें, जर्नी इंजॉय करना सीखो, बड़ा मजा आएगा। अभी जैसे मान लो मैंने बोला मेरे को पिज्जा खाने का मन है, एक एग्जाम्पल लिया, वो, या वड़ा पाव खाने का मन है, कुछ और है, तो जाऊंगा, लूंगा, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, घर पे आएगा, वो एक्साइटमेंट है। खा लिया, पच गया, खत्म। समझे मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी बात है ये, कि जर्नी में जीना स्टार्ट करो, खुद को इंप्रूव करना स्टार्ट करो। काफी सारी चीजें मैंने बोली है, तो नोट्स बनाओ इन चीजों का। ये 0, 1, 2, 3, 4 डेज का नोट्स बनाओ और उनका इस्तेमाल करो, ठीक है। बाकी तो ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं, 17 मिनट हो गए, आज 20-25 मिनट का वीडियो चला जाएगा, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। कुछ अगर पर्सनल शेयर हो गया होगा और तुम्हें लगे तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना एंड आगे बढ़ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।
अभी आगे के पार्ट में जो भी आज का कार्यक्रम रहेगा वो डाल दूंगा। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो फाइनली आज का जो हमारा ये दिन है, इस दिन को ख़त्म करते हैं, इस 3 डे चैलेंज को ख़त्म करते हैं। जितना बताने जैसा था, जो भी पर्सनल लेवल पे आपको सिखाने जैसा था, वो सारा पीछे के क्लिप में था। अब मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज है दैट इज़ 70%। या आई नो कि हम 80 से 83 गए, 83 से 90 गए, बट 90 से हम फिर 70 पे आ गए, एंड दैट इज़ ओके। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, बट एट द एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि अब फिर हमारे पास कल इस 70 को बढ़ाने का चांस होगा। एंड देखो, नॉट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है ना। जो तुम डिसाइड करोगे वो तुम 100% कर लोगे। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, क्योंकि हम जिंदा प्राणी है। बट एवरी टाइम वी हैव टू बाउंस बैक, हर बार हमें फिर से उठना है। दैट इज़ वॉट is the most important thing that you need to learn. Now I want to know कि आप लोगों ने क्या सीखा ये 3 दिनों में, आप कैसे आगे की जर्नी करने वाले हो, और आप किस प्रकार के कंटेंट इस चैनल से एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आई होप कि इससे आपका फ़ायदा हुआ होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में बताइए।